हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सो स्टार्टिंग विथ डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैं आपको अभी बहुत थोड़ी सी देर में बताने वाली हूँ व्हाई दे नेम्ड एज डीएनए एंड आरएनए। सो पॉइंट नंबर 1 सेज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डीएनए जो होता है उसके पास 2 स्ट्रैंड रहते हैं, ठीक है। वहीं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए के पास एक ही स्ट्रैंड होता है। पॉइंट नंबर 2, डीएनए कंटेन द शुगर डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं आरएनए कंटेन शुगर राइबोज, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। पॉइंट नंबर 3, डीएनए स्टेबल अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अब पीएच का वेरी करना डीएनए की स्टेबिलिटी पर भी बहुत असर डालता है। अगर अल्कलाइन कंडीशन आती है तो डीएनए उस पर भी स्टेबल रहता है, डीएनए रिएक्टिव कम होता है थोड़ा, ठीक है। आरएनए इज नॉट स्टेबल। अब देखिए आरएनए अल्कलाइन कंडीशन हो या न्यूट्रल हो, आरएनए स्टेबल नहीं रहता है, आरएनए बहुत रिएक्टिव होता है। पॉइंट नंबर 4 सेज डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब जो डीएनए होता है वो अपने आप ही रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो अगर हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा तो डीएनए से डीएनए फॉर्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 सेज आरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। अब आरएनए हम डीएनए से बनाना, मतलब आरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। ओके, डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5 सेज डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। एज वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। वहीं आरएनए इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। आरएनए कहाँ लोकेटेड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और राइबोसोम के अंदर। पॉइंट नंबर 6 सेज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 2 to 6 मिलियन। डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 से 6 मिलियन होता है, वहीं आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज 25,000 to 2 मिलियन। पॉइंट नंबर 7, डीएनए इज लेस रिएक्टिव। मैंने आपको भी बताया था डीएनए स्टेबल ज़्यादा होता है, तो दैट इज वाई इट इज लेस रिएक्टिव। वहीं आरएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन डीएनए। पॉइंट नंबर 8 सेज डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल। अब ये क्यों ही प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, डीएनए क्यों है, डीएनए का नीड क्या है। तो डीएनए जो होता है वो सेल्स के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। वहीं आरएनए का क्या यूज़ होता है, इट यूजेस द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए टू मेक प्रोटीन। अब जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, आरएनए उसको यूज़ करके अपने प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, डीएनए के अंदर प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं। प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन्स आर थाइमीन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो डीएनए के अंदर पिरिमिडीन्स में थाइमीन प्रेजेंट होता है। वहीं आरएनए की बात करते हैं तो थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। आरएनए के अंदर जो पिरिमिडीन्स में थाइमीन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय यूरेसिल। अब थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर। पॉइंट नंबर 10 सेज डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ प्राइमर। अब देखिए डीएनए को अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उसको एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर इज़ अ शॉर्ट सीक्वेंस जो स्टार्ट कर सकता है डीएनए सिंथेसिस को, ठीक है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ही प्राइमर का नीड होता है। पॉइंट नंबर 10, आरएनए फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर प्राइमर। अब आरएनए की फॉर्मेशन के लिए प्राइमर की नीड नहीं होती है। पॉइंट नंबर 11, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डीएनएज, ठीक है। हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल। तो डीएनए को ब्रेक डाउन किससे करा जा सकता है, बाय द एंजाइम डीएनएज, और आरएनए को किस हाइड्रोलाइज करा जा सकता है, बाय आरएनएज। पॉइंट नंबर 12 एंड द लास्ट पॉइंट विच सेज मोर प्रोन टू यूवी डैमेज। अब जो डीएनए होता है वो यूवी रेडिएशन से ज़्यादा डैमेज होने का उसका खतरा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आरएनए, एंड आरएनए इज लेस प्रोन टू यूवी डैमेज, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन से डैमेज करने का खतरा आरएनए पर थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू डीएनए। तो गाइस यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।